Hi and welcome to lesson number 5 of section number 19। इस सेक्शन में हम आपसे कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं और हमने अभी तक आपको कम्युनिकेशन टाइप्स के हवाले से बताया और हमने आपको जो प्लान कम्युनिकेशन मैनेजमेंट का प्रोसेस है प्लानिंग में उसके बारे में बताया और मैनेज कम्युनिकेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमने मैनेज कम्युनिकेशन के हवाले से लेसन नंबर 4 में आपसे उसके इनपुट्स और टूल्स एंड टेक्निक के हवाले से बात की। अब बेसिकली हम आपसे यहाँ इस लेसन में मैनेज कम्युनिकेशन के आउटपुट्स के हवाले से जो है वो बात करेंगे। जनरली जब हम मैनेज कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारा काम यह है कि कम्युनिकेशन को क्रिएट करें, उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, उसको रिसीव करें, उसको एक्नॉलेज कराएं और हम मेक श्योर करें कि जो हम जिसको हमने कम्युनिकेशन की है उसको वो अंडरस्टैंड कर गया है वो, या उसकी वैल्यू जो है या जो उसकी जो इंटेंडेड जो रिजल्ट हम चाहते हैं वो उस तक पहुंच गया है। तो जनरली हम जब देख रहे हैं इस प्रोसेस को तो हम ये कह रहे हैं कि जनाब जो आउटपुट हमारे से मिलेगा प्रोजेक्ट कम्युनिकेशंस के नाम से मिलेगा। प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन ही बेसिकली प्रोजेक्ट की कम्युनिकेशन की क्रिएशन को, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को, उसकी रिसीविंग को, उसकी एक्नॉलेजमेंट को और उसकी जो है अंडरस्टैंडिंग कंफर्मेशन को जो है वो रिव्यू करेगा। अगर मैं इन चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करूं तो मैं कहता हूं कम्युनिकेशन क्रिएशन का मतलब ये कि एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर मैं कोई प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, कोई रिपोर्ट बना रहा हूँ, कोई स्पीच दे रहा हूँ, सो दैट आई एम क्रिएटिंग कम्युनिकेशन फॉर समवन। देन डिस्ट्रीब्यूटिंग का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि मैं जो है वो उसको फेस टू फेस ही दूँ, मैं उसको ईमेल के जरिए भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मैं मैमो के जरिए डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ और मैं वेरियस फॉर्मेट्स ऑफ रिपोर्ट के जरिए भी डिस्कस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान के अंदर हम बाकायदा इसमें लिखते हैं कि आप कौन कौन सी रिपोर्ट्स और किस किस फ्रीक्वेंसी से और किस मीटिंग में जो है हम उसके बाद या किस मीटिंग के बाद बेसिकली हम उसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देन रिसीविंग, ज़ाहिर अगर मुझे कोई कम्युनिकेशन बनानी है या कुछ करना है तो मुझे टीम से इनपुट लेना होगा या किसी से कोई फीडबैक लेना होगा या किसी का कोई इनपुट लेना होगा, सो दैट आई कैन डेवलप सम इनपुट फॉर सम अदर स्टेक होल्डर्स। तो हम कहते हैं कि हमने जो है वो रिसीव करनी है इन्फॉर्मेशन को, चाहे वो फेस टू फेस में रिसीव करूँ या मैं कोई ईमेल के जरिए रिसीव करूँ या मैं किसी रिपोर्ट के जरिए रिसीव करूँ, दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट आई कैन गेट। फिर हम बात करते हैं कि जनाब हमने उसको जो है एक्नॉलेज करना है, हमने मेक श्योर करना है कि जो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आई गॉट द कन्फर्मेशन या इन्फॉर्मेशन या स्टेटस या फीडबैक वो मैं उसको एक्नॉलेज करूँ कि जनाब आई हैव रिसीव्ड इट। एंड देन फाइनली जो हमारे पास क्रिएटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, रिसीविंग, एक्नॉलेज का पार्ट है वो क्या है कि कंफर्म करना कि जी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ये है कि हम जो है वो उस पर कोई डिस्कशन कर लें या कोई इसका फीडबैक ले लें या कोई इनपुट ले लें, जनाब डिड यू गॉट व्हाट वी हैव सेंट टू यू या डू यू हैव द सेम अंडरस्टैंडिंग दैट वी हैव। बिकॉज बाद दफ़ा क्या होता है कि हम प्रोजेक्ट में कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, कोई उसको किसी जैसे परसीव कर रहा होता है, ले रहा होता है, एंड देन इट क्रिएट्स chaos फॉर दी प्रोजेक्ट। फिर जो अदर हमारे पास आउटपुट्स हैं वो हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। अगर मैं स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के हवाले से बात करूँ तो हम ये कहते हैं कि हमने जो वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट हमें यहाँ इनपुट मिली थी जिसमें हमने कहा था कि जनाब करंटली प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ खड़ा हुआ और हम फोरकास्ट कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि कोई डिरेल है या हमें लगता है कि जनाब हमें अपने एस्टिमेटेड फोरकास्ट को या बेस लाइन को चेंज करना है तो हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में उसको अपडेट करते हैं। ऑल्दो बेस लाइन को चेंज करना इज़ नॉट अ सिंपल थिंग, बट दिस इज़ पार्ट ऑफ द प्लान कि जी हम उसको जो है वो एटलीस्ट इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करें कि जनाब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में जो है या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान की बेस लाइंस में जो है वो हम कोई अपडेट्स देख रहे हैं। दूसरा हमारे पास जो दो और एरियाज हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के वो ये है कि हम अपने कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान में चेंज करेंगे स्पेसिफिकली कि अगर हमें कोई नई मीटिंग्स रिक्वायर की गई है या हमसे कोई नया रिपोर्ट फॉर्मेट रिक्वायर किया गया जिससे कहा गया कि जनाब रेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आप उसको फॉलो करेंगे तो हम कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान को अपडेट कर सकते हैं। देन हमारे पास जो है वो फाइनली हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान की बात करते हैं स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान का। जी हमने कहा था कि हम स्टेक होल्डर का जो गैप है जो डिज़ायर्ड गैप है करंट से उसको कैसे गैप फिल करेंगे। और अगर हम समझते हैं कि कोई स्टेक होल्डर ऐसा है जिसकी स्ट्रैटेजी को या जिसको जो है मैनेज करने के काम को हमें चेंज करना है तो वी कैन अपडेट दैट इन्फॉर्मेशन इन योर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान अपडेट्स। देन वी हैव प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट्स। हम समझते हैं कि अगर हमारे पास जो है कोई इश्यूज़ रेज हुए हैं या हम समझते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट के स्केड्यूल में कोई चेंजेस आई हैं या कोई प्रोजेक्ट की फंडिंग रिक्वायरमेंट, जैसे हमने आपसे कहा कि जनाब स्टेटस रिपोर्ट की बेसिस पे ये हो सकता है कि हम कहेंगे कि हमारा जो प्रीवियस बेस लाइन है नाउ इट्स नो लॉन्गर जो है ना वैलिड, हमें नए एस्टिमेटेड कंप्लीशन की तरफ जाना है तो फिर वो हम कोई फंडिंग रिक्वायरमेंट्स या हम कहते हैं कि जनाब ओवरऑल जो बेस लाइन है वो तो इंटैक्ट है लेकिन जो हमारे जो फंडिंग की जो वो थे स्टेजेस थी और हमें जो अप्रूव फंडिंग लिमिट थी उसके हिसाब से हम चाहते हैं कि कुछ फंडिंग पहले या बाद में हो जाए ताकि हम उसको ईजिली मैनेज कर सकें। तो ये सब चीज़ें जो हम कहते हैं जहाँ हमारे साथ प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट्स हो जाती है। फिर फाइनली यहाँ पर ऑफकोर्स हम जब प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो बहुत सारी नई लर्निंग्स आ रही हैं, बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन आ रही है और हो सकता है कि इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में या अगले फेज़ में हमें काम आए। तो हम कहते हैं कि जी हम अपने स्टेक होल्डर की नोटिफिकेशन को या प्रोजेक्ट की जो है रिपोर्ट्स को या प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशंस को या प्रोजेक्ट के रिकॉर्ड्स को जो है वो हम यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। तो बेसिकली मैनेज कम्युनिकेशन इज़ ऑल अबाउट हाउ वी आर मैनेजिंग द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन और किस तरह से जो है हम मेक श्योर कर रहे हैं कि हमारे स्टेक होल्डर्स को उसकी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो टाइमली मिल रही है। और अगर उनको इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर उनको इससे बियॉन्ड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई फर्दर डिस्कशन चाहिए, तो वो भी हम जो है उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट लेसन में आई विल टॉकिंग अबाउट द कंट्रोल कम्युनिकेशन पार्ट। थैंक यू।